प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए सांख्य कारिका जो श्रीमद् ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित है, ये महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण करें। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर चिंतन कर रहे थे। इसकी चिंतन की आवश्यकता क्यों है? दुःखत्रय अपघात के लिए। यही पहले प्रतिज्ञा किया था। दुःखत्रय का विघात प्रत्यक्ष से भी नहीं होगा और अनुश्राविका से भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसका विचार करना आवश्यकता है। इसका विचार किस प्रकार करें? मतलब इन तीन तत्वों को अर्थात 25 तत्वों को ठीक ठीक से समझ लीजिए। अब जिस किस आश्रम में भी रहे वो मुक्त हो सकता है, ये उनका प्रतिज्ञा है। तो इसीलिए यहाँ सबसे पहले व्यक्त क्या है, कितने प्रकार के हैं? 23 व्यक्त हैं और उसका गुण भी बता दिया व्यक्त का। तो ये विचार हुआ। उसके बाद अव्यक्त है, तो व्यक्त के द्वारा ये त्रिगुण होने से अव्यक्त भी त्रिगुण है। उन हेतुओं के द्वारा अव्यक्त का भी सिद्ध किया। व्यक्तादि तो प्रत्यक्ष है, अव्यक्त और पुरुष प्रत्यक्ष नहीं है, सूक्ष्म है। उसके लिए हेतु भी दिया, जो वस्तु होने पर भी उपलब्ध नहीं होते 8 कारणों से। तो अव्यक्त का भी सिद्ध किया। व्यक्त अव्यक्त सिद्ध करने के बाद दोनों में साधर्म्य और वैधर्म्य भी बता दिया। व्यक्त और अव्यक्त में क्या साधर्म्य है? दोनों त्रिगुण है करके वैधर्म्य भी बता दिया। विचेतन नहीं, ये भी समझा दिया। तो ये जो प्रधान और पुरुष है, पुरुष तो पुरुष में कर्तृत्व नहीं है। प्रधान के संयोग होने से कर्तृत्व आ रहे ब्रह्म से। इनका संयोग क्यों हुआ? संयोग का कारण क्या है? किसका? प्रधान और पुरुष का। तो वो भी सिद्ध किया। पुरुष का जो संयोग है प्रधान के साथ दर्शनार्थ, केवल प्रधान को देखने के लिए, निहारने के लिए। और प्रधान का संयोग है पुरुष के साथ कैवल्यार्थ, भोग और अपवर्ग के लिए, इसलिए संयोग हुआ था। उसके बाद दोनों का संयोग होने से सृष्टि बता दिया। किसका? प्रधान और पुरुष का। तो सृष्टि का क्रम बता दिया, कैसा होता है करके। सबसे पहले महत्त्व की उत्पत्ति होती है, महत्त्व से अहंकार, अहंकार के बाद 11 5 इस प्रकार उत्पत्ति होती है, क्रम बता दिया। तो प्रधान से उत्पन्न हुआ जो महत्त्व कहिए अथवा बुद्धि कहिए, एक ही अर्थ है। उसको अनेक नाम दिया था और भी। तो उस बुद्धि का लक्षण बता दिया, निश्चयात्मिका है। और उसका 8 विभाग है बुद्धि का। सत्व को लेकर 4 हो गया, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। गणे 4 बता दिया सत्व को लेकर। और तामसिक को लेकर उल्टा 4,
ज्ञान की जगह में धर्म के में अधर्म, अज्ञान और अवैराग्य, अनैश्वर्य। तो 4 4 8 बता दिया। किसका? बुद्धि का लक्षण। राजसिक दोनों में रहेगा। सत्वगुण को लेकर 4, तमोगुण को लेकर 4 बनता है बुद्धि। जहाँ सत्वगुण को लेकर बन रहा है वहां भी रजोगुण तो सहायक रहेगा ही और तमोगुण में भी रहेगा। तो यहाँ तक विचार हुआ था बुद्धि का लक्षण और बुद्धि का विभाग, यहाँ तक हुआ था। 23 तक ही हुआ था ना। बुद्धि के बाद कौन आ गया? अहंकार, महत्त्व। उसके बाद महत्त्व से अहंकार उत्पन्न है ना बुद्धि से। अभी उस अहंकार का लक्षण करने जा रहे। देखिए अहंकार का लक्षण और उस अहंकार से उत्पत्ति होने वाले हैं ना, उनको बताने जा रहे। देखिए आगे का कारिका में अभिमानो अहंकार तस्माद् द्विविध प्रवर्तते सर्गा एकादशकश्च गणः तन्मात्रा पंचकश्चैव। तो बता रहे महत्त्व से उत्पन्न हुआ जो अहंकार है, उस अहंकार का लक्षण क्या है? अभिमान अहंकारा। अहंकार लक्ष्य है। जैसे पीछे बुद्धि लक्ष्य थी, लक्षण क्या था? निश्चयात्मिका। एक लक्ष्य होता है और एक लक्षण। यह लक्ष्य है अहंकार और लक्षण हो गया अभिमान। तो अहंकार किसको कहते हैं? जो अभिमान है वही अहंकार है। तो अभिमानो अहंकार। तस्मात् अर्थात वो जो अभिमान लक्षण वाला जो अहंकार से द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। द्विविधः सर्गः प्रवर्तते। उसे 2 प्रकार की सृष्टि प्रवृत्ति बोल तो उत्पन्न होती। प्रवर्तते बोलो 2 प्रकार की सृष्टि होती। किससे? उस अहंकार से, अर्थात अभिमान लक्षण वाला। कौन है 2 प्रकार का? तो बता रहा। ऐसा तो भाष्य में बता ही दिया था, लेकिन तो अभी कारिका का समझा रहे आपको। एकादशकश्च गणः, 1 हो गया, अर्थात 11 इंद्रियों का समुदाय 1 हो गया। और पंचकस्यैव तन्मात्रा, तन्मात्रा पंचकस्यैव। और 5 तन्मात्राओं का एक समुदाय, 11 का समुदाय इंद्रियों का, 11 इंद्रियों का समुदाय उत्पन्न होता है और तन्मात्राओं का एक समुदाय। ये 2 सृष्टि हो गई, पूरा मिलाकर 16। और समूह को लेकर 2 हो गया। एक 11 का समुदाय, एक 5 का समुदाय। मतलब 11 इंद्रियों का समुदाय भी उत्पन्न होता है, 5 तन्मात्रा का समुदाय भी उत्पन्न होता है। किससे? उस अहंकार से। पंचकस्य को भाष्य में देखिए, भाष्य में ज्यादा नहीं, सरल है। एवं बुद्धि लक्षणम उक्तम। इस प्रकार बुद्धि का लक्षण तो भले कर दिया, अर्थात 23वें कारिका में जो महत्त्व है, जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, उसका लक्षण तो वहां कर दिया गया। एवं अहंकार लक्षणम उच्यते, इतना अध्ययन कर दीजिए। इदानीम बुद्धि लक्षणम पूर्व मुक्तमेव, पहले बता ही दिया। इदानीम अहंकार लक्षणम उच्यते। इदानीम बोलते बुद्धि लक्षण निरूपण करने के पश्चात इस समय में
जो अहंकार है बुद्धि से उत्पन्न हुआ विकृति, बुद्धि प्रकृति हो जाएगी, विकृति हो जाएगा, उसका लक्षण बता रहा है। अहंकार लक्षण मुच्यते, अर्थात बुद्धि का लक्षण क्या है? अहंकार लक्षणम उच्यते। कौन? अभिमानम। इसलिए यहाँ नहीं बताया, वो अभिमान है। अहंकार लक्षण उच्यते करके आप समझ दीजिए अहंकार के क्या लक्षण है? अभिमानम, ये बता दिया। इसलिए यहाँ दिया नहीं भाष्यकार जी ने। अहंकार लक्षण एकादश तो गणा नहीं है, ये लक्षण नहीं है, ये उसका विभाग है, उससे उत्पन्न होने वाले लक्षण क्या है? अभिमानम। और उस अहंकार से उत्पन्न होने वाले, अहंकार से प्रवृत्त होने वाले कौन है बता रहे। देखिए एकादशकस्य गणः, उसी का अर्थ करा। देखिए एकादश इंद्रियाणि, एकादश का अर्थ करे एकादश इंद्रियाणि, अर्थात 10 और 1, बाहर के 10 और अंदर के 1 इंद्रिया मन। तो एकादश इंद्रियाणि ये हो गया एकादशकस्य गण हो गया। ये किससे? अहंकार से प्रवृत्त होते हैं, मतलब अहंकार से उत्पन्न होते हैं। तथा दूसरा गण बता रहे, दूसरा समुदाय तन्मात्रो गणः पंचकः, अर्थात तन्मात्रा जो पंचक गण है, तन्मात्राओं का जो 5 का समुदाय है। तो ये बोल रहे पंच लक्षणोपेता, 5 लक्षणों से युक्त वो जो तन्मात्रा है ये भी उत्पन्न होता है। 5 लक्षण कौन है? सभी का 5 लक्षण ने पीछे उठाया था, जो पीछे बताया था। 5 का नहीं, किसी का 1 होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 3 होता है, किसी का 4 होता है, किसी का 5। पृथ्वी का 5 होता है, आकाश आदि का 1 है, पीछे बताया था। मुझे कुछ संकेत कर रहा है। शब्द तन्मात्रा, ये पंचगण कौन है? तन्मात्रा कौन है बता रहे। देखिए शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, लक्षणोपेता, ये इन लक्षणों से युक्त, अर्थात गंध तन्मात्रा आदि इन लक्षणों से युक्त है। 5 तन्मात्रों की उत्पत्ति हो गई। ये सृष्टि बता दिया उससे। आगे जो बता रहे, जो अहंकार से इनकी उत्पत्ति हो गई ना 11 और 5 की, इनका विभाजन कर रहे, इनका नामकरण दे रहे। सांख्य सिद्धांत में कुछ अपने पारिभाषिक शब्द होते, व्याकरण में कुछ पारिभाषिक शब्द होते, वो बाहर नहीं चलेगा। गी संज्ञा, नदी संज्ञा, टी संज्ञा आदि है ना, बाहर नहीं चलेगा। गुण संज्ञा वो केवल व्याकरण में भी, बाहर चलेगा नहीं, व्याकरण में वो प्रबल है। थोड़ा सा भूमिका है, देख लीजिए। किम लक्षणा सर्गा इत्येतदाह, किम लक्षणा बोल तो किस प्रकार का अहंकार से सृष्टि होती है। कहने का मतलब जो इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई, इंद्रिया में भी 2 हो गए ना, कौन? ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिया। वो किससे उत्पन्न हुआ? अहंकार से। तन्मात्रा किससे उत्पन्न हुआ? अहंकार। उनमें भेद क्यों हो गया? एक ही अहंकार से उत्पन्न हुआ तो भेद नहीं होना चाहिए, किंतु भेद तो है ही है। तो उसको लेके प्रश्न कर रहे हैं। किम लक्षणा सर्गः इत्येतद्, अतः किस प्रकार अहंकार से सृष्टि होती है, इस पर कहते सत्वेन अभिभूति यदा, यदा सत्वेन अभिभूति, यदा बोल दो जिस समय में,
सत्वगुण प्रबल हो गया, रहेगा तीनों गुण, ऐसा कोई नहीं है। गुणातीत केवल परमात्मा, इनके अनुसार पुरुष। यदा, जरा बोल दो, यस्मिन समय, जब जिस समय में सत्वगुण क्या हो गया, प्रबल रहता है, तभी अभिभूते का रजतमसी अभिभूते, तो रजोगुण और तमोगुण क्या होगा, अभिभूत होगा। अभिभूत का मतलब दब जाता है, दब जाता है। सत्वगुण उत्कृष्ट हो गए ना, रजोगुण और वहां अन्वयी अभिभूति का रजतमसी। यदा अहंकारे भवतः, अर्थात दुर्रज और तमोगुण जो दबे रहते हैं, तब वह जो अहंकार है, उस समय में जो अहंकार का नाम क्या पड़ता है, तो बता रहा है अहंकारे भवतः सो अहंकार। अहंकार तो रहेगा वहां, किंतु कौन सा अहंकार, सत्वगुण उत्कृष्ट हो गया, रजोगुण और तमोगुण दब गए, उस स्थिति में विद्यमान जो अहंकार है, उस अहंकार का नाम, जैसे आपका जो वेदांत में भी है, उसको कारिकाकार बता रहे। देखिए कारिका में देखिए, सात्विका एकदशका प्रवर्तते वै कृतादहंकारात् भूतादे तन्मात्रस्सा तामसा तैजसादुभयम्। जिस समय में, यह अन्वय सीधा वहां कर दीजिए, प्रश्न का जोड़ के ऊपर अन्वय कर दीजिए। जहां सत्वगुण का वृद्धि होती है और रजोगुण और तमोगुण निगभाव अथवा दब जाता है, उस समय में उस अहंकार का नाम है वैकृत अहंकार। उसका नाम है वैकृत अहंकार। ऊपर है ना कारिका में, उसको संज्ञा दिया इन्होंने। वैकृत बोल तो विकृत होने वाला अहंकार, सत्व प्रधान होकर, तो इसलिए वैकृत अहंकारात् प्रवर्तते। तो वैकृत अहंकार का मतलब क्या है, सत्व प्रधान रजो और तमोगुण जो दब गया, ऐसा अहंकार का नाम क्या है, वैकृत अहंकार। उस वैकृत अहंकार से पंचमी प्रवर्तते, प्रवर्तते बोल तो सृष्टि होते, किनकी, सात्विका एकादश का, सात्विका एकादश का, अर्थात सात्विक एकादश प्रवर्तित 11 इंद्रिया प्रवृत्त होते हैं उससे। किससे, वैकृत अहंकार से। और वहां से लेना तामसा, तामसा तन्मात्रः, तामसा, तामसा मतलब है तामस अहंकार से। तामस अहंकार का मतलब तमोगुण उत्कृष्ट हो गया, प्रबल हो गया, सत्वगुण और रजोगुण क्या है, अभिभव हो गया, दब गया, उसी का नाम है तामस अहंकार। वहां लेना तन्मात्रः, वहां अन्वय कर दीजिए, तामसः अहंकारात्, इतना जोड़ दीजिए, वाक्य पूर्ण नहीं है, पूर्ण कर दीजिए। तामसा अहंकारात् तन्मात्रा प्रवर्तते, यहाँ भी अध्याय कर दिए, तो अर्थ क्या हुआ, तामस अहंकार से तन्मात्रा प्रवर्तते, प्रवर्तते बोल तो सृष्टि होती है, ये अर्थ हो गया। स भूतादे, और उसका नाम क्या है, भूतादि। अच्छा, सात्विक अहंकार का नाम क्या हुआ, वैकृत, और तामस अहंकार का नाम क्या हुआ, भूतादि। ले
पंक्ति को देख लीजिए ना, तामसः तन्मात्रा प्रवर्तते, वाक्य टुकड़े करके यहाँ दिया नहीं, जोड़ दीजिए। तामस अहंकारात किम तन्मात्रा प्रवर्तते, एक वाक्य हो गया। तो इसका क्या अर्थ हो गया? तामसिक अहंकार से तन्मात्र की सृष्टि होती है। स बोल दो, तामसिक अहंकार है, उसका नाम क्या है? भूतादि। उसका संज्ञा क्या बड़ी? भूतादि। तो सात्विक अहंकार का नाम है वैकृत, तामसिक अहंकार का नाम है भूतादि। भूतादि क्यों है? पंचभूतों के आदि में है ना वो, आदि में बोल तो पहले, उसके बाद पंचभूत, इसलिए उसका संज्ञा है भूतादि। अहंकार एक होने पर भी गुणों के भेद से, इसका तात्पर्य अर्थ क्या है? अभी तक शब्दार्थ हो गया, वाक्यार्थ हो गया, इसका तात्पर्य अर्थ क्या है? मतलब अहंकार एक होने पर भी गुणों के भेद से उसका 3 नाम पड़ा। सात्विक गुण प्रदान होने से उसी अहंकार का नाम है वैकृत, तभी जाके इंद्रियों की उत्पत्ति करेगी, किंतु राजसी की सहायता से। और तमो प्रदान हो गया, उस अहंकार का नाम पड़ा भूतादि, तभी राजसिक की सहायता से तन्मात्रा की उत्पत्ति किया। और राजसिक अहंकार का नाम हो गया तेजस, तेजस संज्ञा पड़ेगा। बस ये तात्पर्य अर्थ। उसके बाद आगे जो इंद्रिय है ना, उनको बताएंगे। इंद्रियों को बता रहे, देखिए क्रम से जा रहे हैं। सबसे पहले महत्त्व को बता दिया, लक्षण बता दिया और उसका भेद बता दिया। उसके बाद अहंकार बता दिया, अहंकार के द्वारा होने वाली सृष्टि बता दिया। और उसके बाद तन्मात्र बता दिया। आगे इंद्रियों को बता रहे हैं, क्योंकि अहंकार से उत्पन्न 2 ग्रुप हो गए। गाड़ी का देख लीजिए, भाष्य कल करेंगे। बुद्धिन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि वाक्पाणि पाद पायु पस्तानि कर्मेन्द्रियाण्याहु। सरल है। बुद्धिन्द्रियाणि, बुद्धि इंद्रिया मतलब ज्ञान इंद्रिया है। कौन कौन? चक्षु, श्रोत्र, ग्रहण, रसना और त्वगाख्यानि। आख्या बोल तो संज्ञा। आख्या सबके साथ अन्वय कर दीजिए। चक्षुआख्या, श्रोत्राख्या, ग्रहणाख्या, रसनाख्या। आख्या कहते संज्ञा नाम। तो ऐसा जो चक्षु, श्रोत्र, ग्रहण, रसना, ये जो नामों से प्रसिद्ध बुद्धि इंद्रियाणी, 5 बुद्धि इंद्रिय हो गए। और वाक, पानी, पादा, पायु, उपस्थानी। जो वाक है, पानी, वाक बोल तो वाणी, हाथ है, पैर है, और वायु अर्थात उदेन्द्रिया, और उपस्थानी, ये कर्मेंद्रियाणी आहो। ये कर्मेंद्रिय कहा, इनका नाम है कर्मेंद्रिय कहा दिया। भाष्य में देखिए सरल है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आपसे। या आप सांख्यकारी का श्रवण कर रहे थे महाराज जी के श्रीमुख से। पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।